फैसलाबाद फिर धमाकों से गूंज उठा। सीटीडी थाने में धमाके, 15 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। थाने की 3 मंजिला इमारत जमीन बोझ, बिजली की सप्लाई मअतल। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल। सीटीडी पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ। धमाके की नौयत का तयन फिलहाल नहीं हो सका। दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देना भी कबल अज़ वक्त करार। लकी मरबत में सीटीडी का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 खुदकुश। हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ाया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सीटीडी एहलकार जख्मी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान बाहिमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सपह सालार का 2 रोज़ा दौरा 4 रोज़ा है। 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब से इन्होंने साजिश करके मुल्क की इन्होंने क़यादत संभाली, तो मुल्क के जो हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से मुल्क के हालात इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। इसलिए लोग इनसे मुतनफर हैं और ये डरे हुए हैं इलेक्शन से। लेकिन जब आइन की कोई कदर नहीं है, इसका मतलब कानून खत्म हो गया। तो इसलिए तो हम सब के ऊपर ये लाजिम है कि हम फिर अपने आइन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम सब सड़कों पर निकले। सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को बड़ा फैसला होने जा रहा है। इमरान खान का खिताब, कहते हैं आइन की हैसियत खत्म होने के बाद मुल्क में कानून खत्म हो जाता है। मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने साजिश करके मुल्क की क़यादत संभाली। मुल्क में इसी तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। पाकिस्तानी बैटर्स की मेहनत पर गेंदबाजों और फील्डर्स ने पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5वें T20 में शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर। 194 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज की 4 विकेटें 73 रन पर गिरी। मार्क चैपमैन और जिमी नेशम ने शानदार बैटिंग करते हुए मैदान फतह किया। चैप ने फातिहाना सेंचुरी स्कोर की। ड्रॉप कैच से मैच हाथ से निकला। 25-30 रन भी कम बने। बाबर आजम बॉलर्स की परफॉर्मेंस से भी नाखुश, कहा अच्छा खेल हारे। स्कोर का दिफा करना चाहते थे। अच्छी परफॉर्मेंस में ही नहीं, बुरी कारकर्दगी से भी खिलाड़ी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का नया तरीका ढूंढ लिया है। इलेक्शन से भागने के लिए 2 ऑप्शन पर गौर। पहले ऑप्शन में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। दूसरे ऑप्शन में शहबाज शरीफ काबीना के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत कर ली। काबीना ने फैसला किया तो 27 अप्रैल को एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी, कहती हैं ऐसी कोई मुशावरत नहीं है। इक्कीस अरब ट्रांसफ़र ना हुए तो हुकूमत के इक़्तिदार से ट्रांसफ़र हो जाएगी। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती का आगाज़। शेख रशीद की पेशगोई, कहा हुक्मरान इंतखाबात में जाने और अवाम को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शहबाज सरकार का अदलिया का फैसला मानने से इनकार, आइन से खुली बगावत है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना गन रख के फैसला करना चाहती है, इतना मसला नहीं है। इस वक्त जो पीडीएम की जो सूरत हाल है और पीडीएम जिस तरह बिहेव कर रही है, मुझे उसके अंदर से नजर नहीं आ रही है। वो टाइम पास करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम लीग नून ने टिकट ही इशू नहीं करवाए, तो इसका मतलब ये है कि वो हर सूरत में ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस दे। नून लीग गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं सियासी कशीदगी खत्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। हम अदालत का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। मामलात को आइन के मुताबिक हल करना चाहते हैं। पहले तो कैबिनेट ने कहा कि हमने कोई हुक्म मानना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं मानना। ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसके ईमा पे हुई है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी प्राइमरी मुल्ज़िम है इसमें। हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। फंड्स मामले पर वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू, कहा अदालत इन तीनों को तलब करे और इनके बयानात से मुतालिक पूछे। अगर ये तीनों अपने बयानात को तस्लीम करे तो ये इक़बाली बयान होगा। यह हमारी हुकूमत नहीं, हम इसमें शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हाथ खड़े कर लिए। नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा कि जो वजारतें हमारे पास हैं इनमें ज़रूर काम करेंगे। वजारत ख़जाना और PIA मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास नहीं। मज़ीद कहा अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ।
तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम आज शुरू होगी। पार्टी टिकटों की तकसीम पर नजरसानी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज उम्मीदवारों से दरखास्तें मौसूल। नाराज उम्मीदवारों ने टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ सबूतों के ढेर लगा दिए। पीटीआई इंस्टाग्राम टीम लीडर अतार रहमान को अगवा हुए 6 दिन हो चुके। फौरी रिहाई और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा करते हैं। इमरान खान का ट्वीट, कहा इन नौजवान ने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ पीटीआई से ताल्लुक पर सजा दी जा रही है। 15वां रोज भी गुजर गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, इसी गाड़ी ने आकाश का अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा, आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। और अरबों डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिले मगर कहाँ गए। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्जे पाकिस्तान को दिए गए। पिछले एक साल में पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर दिए। कर्जे सैलाब और आलमी कसाद बाजारी के बाद तरक्याती मंसूबों की मद में दिए गए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।